हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा कॉन्सेप्ट है लर्न टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में समय बताना सीखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लासरूम ट्रेनिंग का वीडियो आप देखें और इंग्लिश सीखें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि समय कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम, तो आप किस तरह से बताते हैं। अगर 1 बजा है तो आप कहते हैं इट्स 1 o'clock, अगर 2 बजे हैं तो आप कहते हैं इट्स 2 o'clock, 3 बजे हैं तो इट्स 3 o'clock, 4 बजे हैं तो 4 o'clock। इस तरह से आप बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको कहना हो इतने बजकर इतने मिनट या इतने बजने में इतने मिनट। मान लीजिए आपको कहना है 9:10, 3:20 या 2 बजने में 5 मिनट या 2 बजने में 7 मिनट। इस तरह से जब आपको कहना होता है तो प्रॉब्लम आती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको इंग्लिश में समय बताना आसानी से आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओ अपोस्ट्रोफी और क्लॉक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक गुड टू नो इंफॉर्मेशन है, आपको इसको जानना चाहिए। ओ क्लॉक स्टैंड्स फॉर ऑफ द क्लॉक। आइए अब शुरुआत करते हैं इतने बजकर इतने मिनट या इतने बजने में इतने मिनट। तो अब सबसे पहले बात करेंगे इतने बजकर इतने मिनट का कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्मूला है मिनट पास्ट आवर। इतने बजकर इतने मिनट, मान लीजिए आपको कहना है 2:10, यानी 2 बज चुके हैं, उसके बाद 10 मिनट और बीत चुके हैं, इसलिए बीते हुए के लिए आप पास्ट का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कहना है 9:25, तो सबसे पहले आप कहेंगे मिनट, कितने मिनट? 25। उसके बाद आप कहेंगे पास्ट और उसके बाद कितने बजकर यानी कितने घंटे? 9 बजकर, तो आप कहेंगे 9, 25 पास्ट 9। मान लीजिए आपको कहना है 10:20, तो 10:20 मिनट कितने? 20। उसके बाद आप कहते हैं पास्ट और उसके बाद आवर, कितने बजकर? 10 बजकर, तो 20 पास्ट 10। 2:25, 25 पास्ट 2। 3:20, तो पहले मिनट बोलिए, 20 पास्ट 3। 5:28, 28 पास्ट 5। तो इस तरह से आपने इतने बजकर इतने मिनट के कॉन्सेप्ट को समझा। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 2, इतने बजने में इतने मिनट। ऐसा भी आपको कई बार कहना पड़ता है, 3 बजने में 5 मिनट, 2 बजने में 10 मिनट। तो ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट है मिनट, उसके बाद आप कहेंगे 2 और उसके बाद आप कहेंगे आवर। तो देखिए मान लीजिए आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट, कितने मिनट? 10। उसके बाद आप कहते हैं 2 और उसके बाद कितने बजने में? 5 बजने में, तो आप कहते हैं 5। तो 10 to 5। 6 बजने में 20 मिनट, 20 to 6। 3 बजने में 18 मिनट, 18 to 3। 5 बजने में 19 मिनट, 19 to 5। 10 बजने में 1 मिनट, 1 to 10, क्योंकि मिनट कितने हैं? 1। उसके बाद आप कहेंगे 2 और उसके बाद कितने बजने में? 10 बजने में, तो आप कहेंगे 10। तो इस तरह से आपने इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट के कॉन्सेप्ट को समझा। इसमें एक बात और ऐड कर लेते हैं। देखिए घड़ी में 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, ये तो आप जानते होंगे। अब देखिए 60 मिनट्स का आधा होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के टाइम को कहते हैं हाफ, और 30 मिनट्स का भी आधा होता है 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के टाइम को कहते हैं क्वार्टर। मान लीजिए आपको कहना है 2:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं यानी 2:15 हुए हैं। 2:15 मिनट कितने? 15 पास्ट कितने बजकर? 2 बजकर, 15 पास्ट 2। तो 15 पास्ट 2 मिनट्स कितने हैं? 15 मिनट्स की जगह आप क्वार्टर यूज कर लीजिए, तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 2। तो देखिए 2:15 बजे हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 2। इसी तरह से 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे का मतलब है 2:30। कितने मिनट? 30 मिनट। तो आप इसे फॉर्मूले के अनुसार कैसे कहेंगे? 30 पास्ट 2। 30 मिनट्स के लिए आप कह सकते हैं हाफ, तो आप कहेंगे
2:30, इट्स 2:30। इसी तरह से देखिए 2:45 बजे हैं, 3 बजने में 15 मिनट, इतने बजने में इतने मिनट, 3 बजने में 15 मिनट, मिनट कितने 15, उसके बाद आप कहते हैं 2, और उसके बाद कितने बजने में 3 बजने में 15 to 3। अब चूंकि मिनट है 15 और 15 की जगह आप यूज कर सकते हैं क्वार्टर, तो आप कह सकते हैं इट्स 2:45। इसी तरह से देखिए 7:30 बजे हैं, यानी 7:30 मिनट, 7:30 मिनट, मिनट कितने 30, उसके बाद आप कहते हैं पास्ट, और उसके बाद आप कहते हैं कितने बजकर 7 बजकर, तो आप कहते हैं 7, 30 past 7। और 30 मिनट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं हाफ, तो आप कह सकते हैं इट्स 7:30। बच्चों एक बात और जानना जरूरी है कि रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक के समय के साथ आप एएम का प्रयोग करते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक के समय के साथ आप पीएम का यूज करते हैं। तो बेसिकली एएम और पीएम, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डज एएम स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज पीएम स्टैंड फॉर? AM stands for anti-meridium, PM stands for post-meridium। बच्चों मरीडियम को आप प्राइम मेरिडियन लाइन से कंफ्यूज मत करिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, ये है मरीडियम। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मिड डे, दिन के बीच का समय, और दिन के बीच का समय होता है दोपहर का 12 बजे का समय। यानी एंटी मरीडियम मतलब दोपहर से पहले का समय, और पोस्ट मरीडियम मतलब दोपहर के बाद का समय। तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने समय बताना सीखा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप अपने आप से ये वादा करें कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, आप कभी भी अगर आपको किसी से पूछना है कि समय कितना हुआ है, तो आप पूछिए व्हाट इज द टाइम। या अगर आपको ऐसे पूछना है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो आप पूछिए व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। और अगर किसी ने आपसे पूछा कि समय कितना हुआ है, 1 बजा है 1 o'clock, 2 बजे हैं 2 o'clock, जितने बजे हैं ओ क्लॉक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर एग्जैक्ट 1 2 3 4 टाइम नहीं हुआ है और आपको इतने बजकर इतने मिनट या इतने बजने में इतने मिनट बोलना है, तो कभी भी हिंदी में मत बोलिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने 2 3 4 महीने तक भी समय हमेशा इंग्लिश में बताया, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। बजकर के लिए पास्ट, क्योंकि बीत चुका है, बजकर के लिए पास्ट, और बजने में, इतना होने में के लिए टू का यूज आपको करना याद रखना है, दैट्स इट। और 15 और 30 मिनट्स के लिए आप जानते हैं, 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर, 30 मिनट्स के लिए हाफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।